कैसे हैं दोस्तों। आपने भालू के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक मांसाहारी जानवर है जिसे अन्य मांसाहारी जानवरों की तरह माना जाता है। अब भालू की पृथ्वी पर 8 मौजूद प्रजाति बची हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं और सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में यह बसे हुए हैं। यह बहुत ही कम दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते हैं। यह भालू उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरेशिया इन पृथ्वी के भागों में फैले हुए हैं। आज के ज़माने के भालू गठीले पैरों तथा बड़े शरीर वाले होते हैं। उनका मुंह आगे की ओर निकला हुआ होता है और जिनके छोटे कान होते हैं और उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी प्रजाति में ध्रुवीय भालू ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। यह अपने बच्चों और अपने साथी के साथ मेल प्रेम कम होने की वजह से यह ज़्यादातर भालू अकेले ही दिखते हैं। ये दिन में और रात में दोनों में सक्रिय रहते हैं। ये भालू अपने भारी शरीर और अपनी अजीब चाल के बावजूद भी यह पर्वतों पर चढ़ने, दौड़ने और तैरने में सक्षम होते हैं। भालू गुफाओं, पेड़ों की झाड़ियों का उपयोग अपने घर के रूप में करते हैं। भालू की अधिक प्रजातियां सर्दियों के दौरान 100 दिनों तक अपनी मांद के अंदर ही सोते रहते हैं। आदि मानव के पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने से पहले भालू का शिकार उनके मांस के लिए किया जाता रहा है। भालू अपने परिवार में सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला सदस्य माना जाता है। इनकी प्रजातियों में ध्रुवीय भालू को सबसे बड़ा माना जाता है। ये भालू अपनी गति की बजाय ताकत पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, भालुओं के पास छोटे अंग होते हैं। ये चीता और शेर की तुलना में इनके अंग सीधे होते हैं या कभी कभी सीधे भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनकी चाल में अंतर के कारण इन्हें एक ही तरह से मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह अपने आगे वाले पैरों को शिकार पकड़ने, अपने मांद खोदने, बिलों में रहने वाले जानवरों को खोदकर निकालने और अपनी आवश्यकता अनुसार अपने पैरों को इस्तेमाल करते हैं। ये अपने शरीर का पूरा वजन अपने पिछले पैरों पर कर लेते हैं। जब ये चलते हैं तो लंगड़े से दिखाई देते हैं। ये तेजी से हमला करने में सक्षम होते हैं, लेकिन यह दौड़ते समय जल्दी थक जाते हैं। जब किसी शिकार पर हमला करते हैं तो यह जल्दी थक जाते हैं। यह अपने शिकार को पीछा करने की बजाय घात लगाकर शिकार करने पर भरोसा करते हैं। यह अपने शिकार को देखते रहते हैं। जब इन्हें लगता है कि शेर कब्जे में आ जाएगा तो उस पर तुरंत हमला कर देते हैं। इनके आगे के पैरों के पंजे पीछे के पंजों की तुलना में बड़े होते हैं। इनकी प्रजातियों में काले भालू पेड़ों पर ही ज्यादातर रहते हैं। दोस्तों, इनमें सूंघने की शक्ति कुत्ते से भी ज्यादा होती है, तो जिसका प्रयोग ये भोजन का पता लगाने के लिए करते हैं। इन भालुओं की प्रजातियां उत्तरी गोलार्ध के 60 देशों में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा फैली हुई प्रजाति भूरा भालू मानी जाती है। तो इनकी प्रजातियों में ध्रुवीय भालू आर्कटिक सागर में पाए जाते हैं और बाकी सब प्रजातियां एशिया में रहती हैं। यह ज्यादातर उष्णकटिबंधीय तराई के वर्षा वनों में, शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले वनों में, मैदानी क्षेत्रों में और पर्वतीय घास के मैदानों, डरावनी ढलाने तथा आर्कटिक टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। जबकि ध्रुवीय भालू बर्फ की जगह पर पाया जाता है और उनकी प्रजातियों में भूरे और अमेरिकी काले भालू ज्यादातर दिन में ही सक्रिय रहते हैं, लेकिन रात में ये अपने भोजन के लिए कभी कभी निकल आते हैं और बाकी सब अन्य प्रजातियां रात्रि में ही काम करती हैं। तो दोस्तों, इनकी सूंघने की क्षमता इतनी है कि यह किसी मरे हुए जानवर की गंध कई किलोमीटर तक सूंघ सकती है और उसका पता लगा सकती है। जो ध्रुवीय भालू बर्फ पर रहता है वह ज्यादातर सील पर ही निर्भर रहता है। उसका शिकार करता है और उसे खाता है। जब वह सील का शिकार करता है तो वह उसके पीछे भागता है। ये ध्रुवीय भालू आसानी से पचने वाले ही पदार्थ खाते हैं। इन भालुओं की प्रजातियां कई प्रकार की आवाजें निकालती हैं, जैसे जीभ चटकाना, गुर्राना, मुंह फुलाना आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, इनकी प्रजातियों में मादा भालू की गर्भधारणा 6 से 9 महीने तक होती है। जब शावक बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं। तो दोस्तों, उसके बाद वह बच्चे अपने माँ पर ही निर्भर रहते हैं। इनकी माँ उनकी देखभाल करती है। वह 2-3 महीने के बाद अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगते हैं। इनकी प्रजातियों में ध्रुवीय भालू 11 वर्ष की आयु तक बढ़ते रहते हैं और भूरा भालू 25 वर्ष तक जीवित रह सकता है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले काले भालू जब सर्दियों के दिन आते हैं तो वह लंबी नींद पर चले जाते हैं, जब इनके शरीर का तापमान थोड़ा कम होता है।
उस पूरी अवधि में बिना कुछ खाए पिए, पेशाब तथा बिना शौच किए सोते रहते हैं। लेकिन दोस्तों भालुओं का ज्यादातर कोई शिकार नहीं करता है। इनके शिकार करने के लिए मनुष्यों को ही माना जाता है। जैसे जैसे मनुष्यों ने फसल उगाना चालू किया वैसे ही मनुष्यों और इन भालुओं में संघर्ष बढ़ता गया। लेकिन दोस्तों बाघ की तरह दिखने वाली मांसाहारी प्रजातियां इनका शिकार कर सकती हैं। विशेषकर भालू के बच्चों पर ज्यादा खतरा रहता है। आज के समय के जो भालू हैं उनकी जगह पर आक्रमण के कारण वह थोड़े दबाव में आ गए हैं, थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन अब इनके शिकार पर सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया है। लेकिन भूरा भालू और अमेरिकी भालू विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये प्रजातियां ज्यादातर दूर दराज के इलाकों में ही रहती हैं, जहां मनुष्यों की कोई पहुंच ना हो, जिनसे मनुष्यों का कोई संपर्क ना बने। भालू की कई प्रजातियां मनुष्यों के लिए खतरा बन सकती हैं। सदियों से भालुओं का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि भालू भविष्यवाणी करते थे और जादूगर भालू में बदलने के लिए सक्षम थे। जादूगर जो थे वह भालू में परिवर्तन हो जाते थे। प्राचीन काल में भालू पूजा के प्रमाण थे, लेकिन पुराने वेदों में इस पर भी विवाद बना हुआ था। लेकिन ये संभव है कि भालू की पूजा पहले चीनी, जो कि प्रारंभिक चीनी थे, और एनु संस्कृतियों में इनकी पूजा मौजूद थी। प्राचीन साइबेरिया और हाल में कोरिया के लोग भालू को अपने पूर्वज की आत्मा मानते हैं। बच्चों की कहानियों में भालू ज्यादातर लोकप्रिय रहे हैं। भालू 16वीं शताब्दी के बाद से रूस के लिए एक आम राष्ट्रीय पहचान रहा है। तो दोस्तों यह एक ऐसी प्रजाति है जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होती है। तो दोस्तों यह भालू ज्यादातर सर्वाहारी होती है। यह जड़ें और कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।